में 3 प्रेयर रिक्वेस्ट है। शांति तिर्की उन्होंने 250 रुपये दिए हैं और झोरना लेक ट्यूमर है, उसका पैर में ट्यूमर है, उसको ऑपरेशन के लिए बोला, तो कल ऑपरेशन है तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और शिविका जो हमारे बीच में अब नहीं है, उनके लिए आज की जो अंतिम सभा है उन्होंने भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट किया है। अभी हम इस प्रार्थना को मास प्रेयर हम लोग करेंगे हमारे पास्टर साहब के द्वारा, और मास प्रेयर के बाद में हम लोग आज की जो प्रभु भोज का प्रोग्राम है उसको हम करेंगे। अभी हम पास्टर साहब को बुलाते हैं आज के प्रेयर के लिए जो 3 प्रार्थना है, शांति तिर्की, झोरना, उसके ऑपरेशन के लिए। प्लीज हम लोग सब खड़े हो जाते हैं, एक बार हम लोग मास प्रेयर को करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की मास प्रेयर के लिए। प्रभु हम आपके करीब आए हैं। प्रभु जी हम चाहते हैं आपके आशीष हम सब पर उतर आए, सारे के सारे प्रभु जिंदगी बदल जाए और चंगाई होने पाए। प्रभु आपके महिमा के लिए खुदा बनो, ताकि हम आपके अनुग्रह को और आपके जो भी चंगाई के सामर्थ्य को देख पाए। प्रभु लॉर्ड प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपको सारे आपके आशीष के लिए, सारे आपके चंगाई के लिए। प्रभु धन्यवाद मास्टर जिन्होंने नाम दिया। प्रभु चाहते हैं प्रभु आपसे चंगाई का। प्रभु लॉर्ड प्रभु जी आप अनुग्रह करके छुइए। प्रभु जिन्होंने जो भी आप पर अनुरोध भेजा, प्रभु भेजने से पहले आप जानते हैं, क्योंकि आप कहते हैं प्रभु हमारे बोलने से पहले, हमारे ओठ में आने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु जी इसलिए हम विनती करते हैं जिन्होंने इस प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, आपके हाथ में अर्पण करते हैं। प्रभु आप चंगाई करो, आशीष दो। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। कृपा बैठ जाइए। आइए हम आज के वचन में जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि नीचे भी प्रोग्राम है हमारा आज। जैसे कि आप सबको मालूम है आज महत्वपूर्ण दिन है, प्रभु भोज है, जो आदिकाल से आदि पुस्तक से ही हमारे वचन के द्वारा बताया गया कि प्रभु भोज के बारे में। उसी प्रभु भोज को हमारे यीशु मसीह तक उन्होंने जो है पकड़े जाने से कुछ सन पहले उन्होंने जो फंसा है इसको नई सिरे से उन्होंने करके दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह इसमें हम लोग देखते हैं इफिसियों 2:13 और 1:7 में क्या लिखा है? इसमें हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके इस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान समझ सहित हम पर बहुत तेज से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें पता है, जिसे उसने अपने आप को ठान लिया था। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी लहू के द्वारा हम सबों को छुटकारा मिला है। और जो है पहला पत्रस का 1:9 में, पहला पत्रस के 1:9 में उसमें लिखा है, नहीं पहला पत्रस 1:19 में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर आप इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ।
अंतिम युग में उसके लिए प्रकट हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु मसीह। जैसे लोग बाग पहले क्या करते थे, निष्कलंक निष्पाप प्राणी को बलिदान देता था मनुष्य के पापों से छुटकारा के लिए। जैसे कोई कबूतर लाया, कबूतर कोई पाप नहीं करता, कबूतर बिल्कुल भी निष्पाप है, उस प्राणी को, जोरा कबूतर को बलिदान दिया जाता था हमारे पापों के लिए। ऐसे कभी हुआ नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, उसने अपने आप को बलि में अपने आप को बलिदान दिया, उसकी लहू के द्वारा, उसके अनुग्रह द्वारा सारे संसार के पापों को हार के वो लेके गया साथ में। वो मारा गया, गाड़ा गया और अपने साथ जी उठा। सारे जितने भी संसार के पाप था सबों को उसने जो है अपने साथ में मारा और उसको दफनाया और नई सिरे से जीवित होके आया है। और जो फसह का पर्व है, निर्गमन 12 के 5 से 7 में लिखा हुआ है। निर्गमन 12, इसको भी हम लोग देखते हैं। निर्गमन के 5 से 7 पे, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। इस महीने 14 दिन तक उसने रक्त छोड़ना और उस दिन गोधूली एसामीज भाषा में बोलते हैं, शायद शाम को बोलते हैं सर, गोधूली एसामीज में बोलते हैं और समझ पे गोधूली शाम को ये गोधूली लिखा हुआ इसमें साफ इसमें। गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे, तब ये उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। जो बकरे जो मेमने को बलिदान दिया उसके लहू को लेके जिसको मांस खाएंगे और उस लहू को अपने दरवाजे के चौखट पे लिख के मतलब लगा के रखेंगे। तब इसलिए लगाएंगे क्योंकि उस लहू जिस चौखट पे लगाया जाएगा उसमें कोई भी बीमारी, कोई भी परमेश्वर का क्रोध उसमें से प्रवेश नहीं करेगा। मतलब परमेश्वर देख कर पहचान लेगा कि ये मेरे नाम से कोई मेमने या कोई निष्पाप प्राणी को इसने बलिदान दिया और खून उसका ब्लड को जो है दरवाजे पे लगाया, दरवाजे के चौखट पे लगाया, तो उसमें वो अपने क्रोध को, अपने बीमार को वो उन घरों में नहीं भेजा। जिस घर में वो लहू नहीं मिलेगा, जिस चौखट पे वो लहू नहीं होगा, उसमें जरूर बीमार जाएगा। परमेश्वर उसको सत्यानाश कर देगा, परमेश्वर उसको भस्म कर देगा उसमें। वे तो लोगों के कुछ लेकर जिन घरों में मेमने खाएंगे, द्वार के दोनों अलंगों पर चौखट सिरे लगाए और वो मांस उसी रात में आग में भूजकर आखिरी और उसने लिखा 14 में, 8वें दिन शरण देने वाला ठहरेगा, तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना और दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा बीती जानकर पर्व मानना। ये पर्व जो फसह का पर्व, जैसे वो परमेश्वर इसमें आगे हम देखेंगे उसमें। और देखो मंदिर का पर्दा उस समय जो है जब तो परमेश्वर अपना जान दिया है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, धरती डोल गए, चट्टाने थरक गए, कब्रें खुल गए और सोए हुए पवित्र लोगों के तरह से सब जी उठे। जब तो परमेश्वर अपना जान दिया इस पापी धरती के लिए, पापी संसार के लिए, पापी जगत के लिए, पापी मनुष्यों के लिए, तब उसमें से 2 जो पर्दा था मंदिर में वो फट के 2 भाग हुआ। वो आगे हम लोग इसमें देखेंगे वो क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। निर्गमन के 23-24, निर्गमन के 12 के ही हम देखेंगे फिर। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर लोगों को देखेगा वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। ये प्रभु परमेश्वर जब उस अलंगों में, उसमें चौखट में जब उस बलि किए हुए लहू को, झरीलाल वो क्या नाम है, दीपक, हाँ, और जो है उसमें
नहीं जाने देगा और नाश करने वाले घरों के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा विधि जानकार माना करो। इसी विधि को जो प्रभु परमेश्वर इसी प्रकार के इसी बलि प्रथा को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा गया। यूहन्ना 3:16 में बोला कि प्रभु परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसे प्रेम किया कि ने अपने एकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आया संसार में ताकि पापी लोग नाश ना हो, पापी लोग पापों में दब के ना मरे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इंसानों को नहीं, सारे संसार के उद्धार के लिए इस संसार में, इस धरती पे आया। अभी आगे हम चलते हैं, जो ये फसह का जो पर्व है यीशु मसीह इसमें बोला यूहन्ना 11:25 में, उसने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीवन शब्द क्यों उन्होंने उल्लेख किया, जीवन मैं ही हूं। अभी हम लोग गाना गाए थे उसमें जीवन, उसमें भी जीवन लिखा हुआ, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। वो जीवन अपने आप को जीवन क्यों बोला, हमारे आपके जीवन नहीं, वो अपने आप को जीवन क्यों बोला। हम लोग इसको देखते हैं, उसमें वहां पे मिलेंगे इसमें जीवन। यूहन्ना के पहले अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। पहले अध्याय यूहन्ना के, उसमें क्या बोला है 1 से पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। किसका जीवन, कौन जीवन, यीशु मसीह था उसमें, और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अगर हमारे आपके जीवन होते उसमें, जान होता उसमें, क्या वो मनुष्यों की ज्योति हो सकता है? वो नहीं, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह था और वो जगत के ज्योति था। इसमें साफ साफ लिखा, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर ग्रहण किया होता यीशु मसीह को कोई नहीं मारता। ज्योति को संसार ने ग्रहण नहीं किया, संसार की रहने वालों ने ग्रहण नहीं किया और उस ज्योति को नकार दिया। वो अपने घरों में आया, आप लोगों ने ही उसको दुत्कार दिया, आप लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। और वे इसीलिए हुआ क्योंकि यह प्रभु परमेश्वर का योजना था, एक नियोजित प्रभु परमेश्वर की तरफ से था वो, कि प्रभु यीशु मसीह को जाना है, संसार में दुख उठाना है, दुख कष्ट उठाना है, दूध करना है उसको, मतलब वो कष्ट उठाना है, मरना है, फिर से जी उठना है और वो स्वर्ग में आना है। तो प्रभु यीशु मसीह या प्रभु परमेश्वर इसीलिए भेजा था। और जितने प्रभु परमेश्वर ने अपना योजना के अनुसार यीशु मसीह को भेजा था, उसमें से एक भी पल, एक भी घटना, एक भी इधर उधर नहीं हुआ। हर चीज एक एक करके, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी आया, क्योंकि चेलों ने भी बोला था, ऐसे कौन है प्रभु, पीटर ने बोला था, ऐसे कौन है जो अपने चेलों में से, ऐसे कौन है जो आपको पकड़वाएगा, आपको मारेगा, ऐसे कौन है हमारे चेलों से, बताइए। तो ऐसे हम उसको सजा देंगे, ऐसे मतलब कुछ उनमें भी हुआ, क्योंकि इसमें वचन में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा गया। तो यीशु मसीह बोला, आपको इतने उतावला होने की जरूरत नहीं है। आप जो है, मैं इसे अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, आप जो है इतने उतावला, क्योंकि आप जो है आज मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार मुझे इनकार करोगे आप, इसको बोला। और वो 3 बार इनकार भी कर चुका था मुर्गा बांग देने से पहले। तब उसको लज्जित हुआ बहुत ही, तो फुट फुट कर रोए वो पतरस। अभी हम लोग जाते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार की 6 अध्याय। सबसे पहले हम लोग 50 को देखते हैं।
ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी, देखो इसमें जीवन की रोटी लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वो मेरा मांस है, जीवन की रोटी वो स्वर्ग से उतरी है। कौन? तो यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी है। वो संसार से, किसी की शारीरिक कामिच्छा से नहीं, शारीरिक वासना से नहीं, किसी की शारीरिक मिलन से नहीं है, वो स्वर्ग से उतरी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी है। वो हमारे आपके पापों को उठाने के लिए, हमारे और आपके पापों के लिए, इस संसार के पापों को हराने के लिए वो स्वर्ग से उतरी है। और आगे हम पढ़ेंगे 53 में, 53 से पढ़ते हैं उसकी जॉन यूहन्ना लिखित से। यूहन्ना की 6 के 53 से हम पढ़ते हैं अभी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हमारा तो जीवन चल ही रहा है, हमारा जीवन क्यों नहीं है? हमारा जीवन हमारे साथ तो चल ही रहा है, लेकिन कौन है जीवन? यीशु मसीह नहीं है। जीवन नहीं है जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का, मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है, उसका मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। प्रभु परमेश्वर में अगर जब आज सच्चे मन से हम लोग खाएंगे, सच्चे दिल से हम लोग पवित्रता अपने शरीर को बना के अगर प्रभु परमेश्वर का मांस मतलब प्रभु भोज और ये इसको हम लोग पिएंगे, तो हम लोग प्रभु परमेश्वर में स्थिर बना रहेंगे। हमारे मन डिगेगा नहीं, इधर उधर हमारा मन भटकेगा नहीं, इधर उधर हमारा मन मतलब भागेगा नहीं है। हमारा मन जो है प्रभु परमेश्वर में स्थिर रहेगा, उसकी तपस्या में, उसकी सेवा में, उसकी भक्ति में हमारा मन जो है स्थिर रहेगा, और वो रहना जरूरी है। जब हमारा मन, अभी चर्च में आया, प्रभु का वचन सुन रहा है, बाइबल का वचन सुन रहा है, गाना सुन रहा है, सुनने के बाद अगर हम लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारा प्रभु परमेश्वर के नाम लेना व्यर्थ है। प्रभु परमेश्वर को हे प्रभु बोलना व्यर्थ है। उसके वचन को हमें सुन के ग्रहण भी करना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना भी है, उसके अनुसार हमें चलना और उसके अनुसार हमें उसका आज्ञा का भी हमें पालन करना है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रभु का वचन सुन रहे कि ये पाप नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमें पापों में गिरना नहीं, मतलब शैतान के दबाव में आके हम शैतान के उसमें नहीं गिरना है, उसके बाद हम चर्च के बाहर चले जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, है ना, फिर वो फरफराता हुए पत्तों की तरह हो जाएगा, पैरों में जो पत्ते हैं उसकी तरह है। हवा चले तो पत्ते हिल रहे हैं, हवा बंद पत्ता बंद, पत्ते का हिलना भी तो बंद हो जाता है ना। अभी देखो बाहर हवा नहीं है, पत्ता निस्तब्ध बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, हवा चलेगा तो फरफराने लगेगा वो। इसी प्रकार से हम लोग चर्च में आ रहे तो ताली बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं ना, तो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, और जैसे हम बाहर जाएंगे तो परमेश्वर का आराधना भी बंद है, गाना बजाना बंद है, हम लोग भी हमारा। अभी कोई बोल रहा था हम नहीं आ सकते भाई, वर्ल्ड कप है आज, वर्ल्ड कप का मैच है, नहीं आ सकता। बताओ वर्ल्ड कप हमें मियाँ क्या मिलेगा? अरे हारना तो हार जाएगा, जीतना तो जीत जाएगा, हमें क्या मिलेगा? हम देख लेंगे बाद में स्कोर कितने हुआ, कौन जीता कौन हारा, हमें भी तो पता चल ही जाएगा ना। चलो ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ तो हम लोग हाईलाइट्स देख सकते हैं। अभी बोले वर्ल्ड कप है, हम चर्च में नहीं आएंगे, मतलब बताओ ऐसे भी लोग हैं। वर्ल्ड कप आज है, आप लोगों को सबको पता है, फिर भी आप लोग आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए वर्ल्ड कप नहीं, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर का उपस्थिति जरूरी है, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर का जीवन जरूरी है, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, उसका दया, उसका महिमा जरूरी है।
हमें वर्ल्ड कप नहीं बचाएगा, वर्ल्ड कप हमें 1 रुपया नहीं देगा, वर्ल्ड कप हमें थोड़ी बहुत शांति नहीं देगा। जो खेल रहा है खेलने दो, जो जीतना है जीतेगा, जो हारना है हारेगा ही हारेगा। वो आपके हमारे टीवी के सामने बैठे रहने से या स्टेडियम जाने से वो नहीं जीतेगा या नहीं हारेगा उसमें से, है ना। तो इस सब चीजों को जो है वो इसको बोलते हैं नामधारी क्रिश्चियन। जो हम लोग बचपन से जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला, तब से प्रभु यीशु मसीह को जाना है, फिर भी इतने कमजोर है, विश्वास में इतने दुर्बलता है, विश्वास में इतने कमजोरीता है कि शैतान भी प्रभु परमेश्वर से थर 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 कांपते हैं। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग नहीं डरते प्रभु परमेश्वर से। प्रभु परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर 24 घंटा लगे रहता है। चाहे हम लोग अंधेरा में कुछ भी करो, चाहे हम लोग किसी घर के 7 दीवार 10,000 दीवार के अंदर भी हम लोग कुछ करें, फिर भी प्रभु परमेश्वर हमें जानते हैं, देखते हैं। उसकी कैमरा, उसकी नजर हमेशा हमारे ऊपर लगे रहता है और हर चीज को वो नोट करते हैं, हर चीज को उसकी में याद रहता है। आज की कहा हुआ शब्द प्रभु परमेश्वर कभी नहीं भूलता, वो हजारों साल के बाद भी उस बात को याद रखता है। जैसे आप लोगों को पता ही है, अब्राहम के टाइम पे ही उसने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे वंशज को मैं ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहते हैं, उस देश में मैं ले जाऊंगा। लेकिन उनका जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं, पता नहीं कितने साल गुजर गया होगा। एंड पे मूसा के टाइम पे आके उसको उन्होंने जो है खत्म किया। अब्राहम की जो है वो वंशज है, होते होते जनरेशन टू जनरेशन चलते मूसा तक आया और मूसा को छोटी सी एक गलती की वजह से उसको कानान देश में जाने से रोक दिया। लेकिन हाँ, उसको जाके पहाड़ में चढ़ा दिया, पहाड़ में जाके उसमें जो है दिखा दिया, देखो तुम्हारे पूर्व पुरुष, तुम्हारे पितृ पुरुष जो था, उनको मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे वंशज को ऐसे देश में लाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहते हैं। वो देश देखो, यही है। उसने पहाड़ की चोटी से दिखा दिया था कि यही है, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे उसमें। क्यों? क्योंकि आपने मेरे एक बात का उल्लंघन किया, सिर्फ एक बात का। उसने शुरू में बोला था, मैं वो वचन नहीं पढ़ूंगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें व्यवस्था विवरण में, ये गवन में। और उसने ये साफ साफ बोला है कि पहले उसने बोला था अपने डंडा दिखाओ, डंडा ले लो और जो है उसमें पत्थर में, पहाड़ में चट्टानों पे मारो, पत्थर से वो पानी निकलेगा। सेकेंड बार में जब हुआ था, फिर भी प्यास लगे तो पानी के लिए फिर बोला था आप जाओ उस पहाड़ के पत्थर के साथ बातें करो तो वो पत्थर आपको पानी देगा। लेकिन ये तो एटीट्यूड में भर गया था, घमंड में चूर हो गया था, मैं डंडा मारूंगा तो अपने में पानी निकल आएगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर तो मना किया था, ये डंडा मत मारो तो नहीं बोला था, बातें कर बोला था जाके। लेकिन उसने फिर डंडा उठाया और उनको लिया जाके, उसने डंडा फिर मारा। उसने ये भूल गया कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे बोला था बातें करने के लिए, लेकिन उसने बातें नहीं किया, डंडा मार दिया और पानी तो फिर भी निकला। लेकिन क्या प्रभु परमेश्वर साथ साथ बोल दिया, तूने मेरे बातों का उल्लंघन क्यों किया? मैंने तो नहीं बोला था डंडे मारने के लिए, मैंने बोला था बातें करने के लिए। ये उसका अपराध हुआ था और उसको कनान देश में, मतलब दूध और मधु की धाराएं जहां बहते, उसको वहां जाने नहीं दिया। तो वहां से उसको वहां पे मृत होना पड़ा, वहां पे मरना पड़ा उनको। 120 साल का हो गया था वो, जबकि उस समय लगभग 900 साल 600 साल 700 साल जीता था। लेकिन उसको 120 साल में वहां पे मरना पड़ा, क्योंकि समय आ चुका था उसका और इससे आगे उसको जा नहीं सकते थे वो, वहीं पे उनको मरना पड़ा। और वो मूसा को कहाँ दफनाया? परमेश्वर ने ही दफनाया। आज तक किसी को पता नहीं मूसा को परमेश्वर ने कहाँ दफनाया। तो आगे की बात हम लोग आते हैं, जो इसी प्रकार से हम लोग जो है, जब तक यीशु मसीह का लहू और मांस ना खाएंगे, हम हमारे में जीवन नहीं है। यीशु मसीह हमारे में नहीं है। यीशु मसीह ये शुरू से चलता आया है। ये इसलिए हुआ है, जब आदम हवा के पुतला परमेश्वर ने बनाया था, उसमें जीवन का सांस से फूंक दिया था। उसके नथुनों में, उस बॉडी में, जब बॉडी बनाया था परमेश्वर ने मिट्टी से, उस नथुनों में जीवन, प्रभु मतलब जीवन का सांस से फूंक दिया था। किसका? यीशु मसीह का सांस से फूंक दिया था। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, अब्राहम तो अभी है, अब्राहम से पहले मैं हूं।
जबकि यीशु मसीह अभी 2000 साल हुआ। अब्राहम तो पता नहीं कितने साल पहले पैदा हुआ होगा, हमें भी पता नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं उससे पहले मैं हूँ, और वो है भी। संसार को सृजने से पहले वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसे बोला कि जब परमेश्वर ने मिट्टी से पुतला बनाया, उसमें जीवन का सांस फूंक दिया, यीशु मसीह का सांस फूंक दिया, तो यीशु मसीह उसके अंदर हो गया, और आदम जो है जीवित प्राणी बन गया, चलता फिरता प्राणी बन गया, परमेश्वर से बातें करने लगा वो परमेश्वर, और उसी के जनरेशन टू जनरेशन अभी चलता है। तो ऐसे है कि जीवन का सांस फूंक दिया, और वही जीवन हमारे बोला है, जब तक मेरा मांस और लहू ना पियो उसमें जीवन नहीं, मतलब कि यीशु मसीह नहीं है। और जब आदम और हवा जब पाप में पड़ गए थे, जीवन मतलब यीशु मसीह बाहर निकल गए थे वहां से। वो अंदर था, सांस फूंक दिया था, लेकिन यीशु मसीह जब पाप में गिर गया था वो आदम हवा, तो यीशु मसीह क्या उसमें बना रहेगा? नहीं बना रह सकते। वो जिसकी हृदय में पाप है, जिनकी अंतरात्मा में पाप है, जिनकी सोच में पाप है, जिनकी सोच विचार में पाप है, बोली में पाप है, उसमें यीशु मसीह प्रवेश नहीं कर सकते, उसमें प्रभु यीशु मसीह वास नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से आदम हवा जब पाप में गिरे, जब पाप में पड़ा, तो यीशु मसीह निकल गए थे, और उसी प्रथा को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जीवित रखने के लिए जो ये फसह का पर्व तो चलता है, पुराना नियम में भी बहुत जगह पे लिखा हुआ है, और चलता है। यीशु मसीह ने जब अंतिम दिनों में न पकड़े जाने से पहले इसको जो है, इस फसह को शुरू किया, ताकि ये दोबारा से शुरू हो जाए। क्योंकि उसमें बोला, यीशु मसीह ने बोला कि जब तक अनंत जीवन उसी का है, और उसे मैं अंतिम दिन भी जो उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, लहू पीता है, उसमें स्थिर बना मैं उसमें, जैसा जीवते पिता मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वे भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आमीन। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गई। कोई रोटी खाएगा और सर्वदा जीवित रहेगा। जो कोई रोटी खाएगा सर्वदा जीवित। रोटी तो कितने लोगों ने खाया, कितने बाप दादों ने खाया, कितने पुरुषों ने, महापुरुष ने खाया, लेकिन मर गई। लेकिन ये जो रोटी स्वर्ग से, जो रोटी जो उतरे हैं, उसको खाएंगे तो हमारे में जीवन स्थापित रहेगा, और हमारे बुद्धि ज्ञान खुलने लग जाएगा, बुद्धि आ जाएगा। ये तो परमेश्वर की ये जो रोटी हम लोग खाएंगे, उसकी आशीष और महिमा सदा सर्वदा हमारे बीच में बना रहेगा। बशर्ते ये है कि हम उसको अनुचित रीति से ना खाएं। अनुचित रीति क्या है? कि हम लोग पाप में पड़ा हुआ है, हम लोग पापी है, हम लोग बपतिस्मा तो लिया है, तो वो परमेश्वर को मानता भी है, तो वो परमेश्वर को ग्रहण भी किया है, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, हम लोग सोबर चर्च भी जाते हैं, लेकिन गुप्तगु हम लोग पाप करके बैठे हुए हैं। ये हर एक मनुष्य के साथ होता है, क्योंकि वचन कहते हैं हर कोई पापी है, कोई भी पवित्र नहीं है, एक भी नहीं है। और हम अपने आप को पवित्र नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह से शाम तक हम भी अनगिनत पाप करते हैं, अपने बोली से, अपनी सोच समझ से, अपने दिमाग से, अपने नजर से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, पता नहीं कितने अनगिनत हम लोग पाप करते हैं। उसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए वचन कहते हैं कि हर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, सब पापी है। हर कोई पापी है संसार में जितने भी है। और पहला कोरिन्थियों 11 को देखते हैं अभी। बस इसी को पढ़ के हम लोग आज के प्रोग्राम को समाप्त करेंगे और हम लोग प्रभु भवन में जाएंगे। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 12 से पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली, जिस रात पकड़वाया गया था, प्रभु परमेश्वर ने ये आशा का ये पर्व उसने अपने चेलों के साथ किया था। रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी ये देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने बियारे के पीछे अर्थात रोटी खाने के पीछे बाद में कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, लहू में नई वाचा है। ये वाचा तो आदिकाल से मनाता आया, आदिकाल से उसका पूर्व जो भी जनरेशन जो पहले थे वो भी ये वाचा तो मनाते आया। लेकिन ये तो वो बोला कि मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो, इसलिए उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिए और बोला कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मतलब नई भाषा, नई पर्व, नई प्रभु भोज उसने हम सबों को दिया। और क्या बोला, इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया, कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अभी हम इसको बोलते हैं प्रभु भोज क्यों लेते हैं, उसका खून को क्यों पीते हैं, उसके मांस को क्यों खाते हैं? इसीलिए कि प्रभु परमेश्वर की मृत्यु को हम स्मरण करें, उसकी जीवित होने को हम स्मरण करें, उसके मारा जाने गारा जाने को हम स्मरण करें, उसके स्वर्गारोहण होने को हम लोग स्मरण करें। प्रभु परमेश्वर ने संसार में आके जो दुख कष्ट उठाया हमारे पापों के लिए, उसको हम स्मरण करें। इसी भाषा का हम इसी रीति रिवाज के साथ हम मनाते आए शुरू से लेकर अभी तक, जब से हम होश संभाला तब से प्रभु भोज है। और इसमें जो 14 साल के बाद जो अभिषेक मिला है तो परमेश्वर में, तो वो खा सकते हैं, और जो बपतिस्मा लिया वो खा सकते हैं। और जो अनुचित रीति से खाएगा और जो अनुचित रीति से पिएगा वो दंड कहलाएगा। इसमें 27 में लिखा, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, अर्थात ये प्रभु भोज और कटोरे, तो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, इस खाने और पीने से ऊपर का दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल रोगी है और बहुत से सो भी गई है। यदि तुम अपने आप को वो जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु परमेश्वर हमें, लोग बोलते हैं ना, हमें प्रभु परमेश्वर क्यों डरते रहे, मैं तो फास्टिंग में था अभी 3 दिन, प्रभु परमेश्वर हमें सजा दिया, हमें दंड दिए, क्यों दिए? तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहते हैं यहाँ पे, देखिए कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर ताड़ना इसीलिए करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। वो हमें इसीलिए दंड देता है, इसलिए हमें कष्ट देता है, इसलिए हमें पाप, इसलिए हमें वो सजा देते हैं। वो हमें अपना बेटा बेटी समझते हैं ताकि अपने बेटे बेटी किसी कष्ट में ना पड़े, किसी विपत्ति में ना फंसे, किसी दुख में ना फंसे। इसीलिए क्योंकि खाते पीते जो है हमें प्रभु परमेश्वर का देह को पहचानना है, प्रभु परमेश्वर के लहू को पहचानना है। अगर हम लोग अनुचित रीति से, अभी हम यहाँ पे प्रभु भोज खाया और घर चले गए, दारू पीने लग गया, तो वो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इस प्रभु भोज को जो आपने लिया उसका दंड आपके ऊपर आएगा ही आएगा। इसीलिए इसमें बोलो, इसीलिए क्योंकि इसमें क्या बोला, इसमें इसी प्रकार से अपने आप को जांचने के लिए बोला है ना। इसीलिए कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पियो, देह को ना अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, बोला 28 में लिखा, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अभी जांच ले, वचन भी कह रहे जांचने के लिए, और बखूबी हमें जांचना चाहिए अपने आप को कि मैं क्या हूँ, बाकी मैं पाप में हूँ, बाकी मैं अभी प्रभु भोज लूंगा, घर जाके फिर दारू पीऊंगा, क्या मैं ऐसे करता हूँ? या मैं अभी प्रभु भोज लूंगा, घर जाके मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा, या मैं किसी और को गाली दूंगा, या किसी और को अपशब्द करूंगा, प्रभु भोज ले लिया, या किसी के ऊपर मैं गलत दृष्टि से किसी को देखूंगा, या अपना वासना भरी नजर से किसी को देखूंगा। ऐसे अगर हो तो फिर प्रभु परमेश्वर का प्रभु भोज लेना, उसके भोज को लेना और उसके खून को पीना जो है वृथा है, अनर्थ है बिल्कुल भी। उसका जो प्रभु परमेश्वर का देह और लहू का जो दंड है वो हमारे ऊपर निश्चय आएगा।
वो हमारे ऊपर निश्चय आएगा और उस विपत्ति से हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि ऐसे अगर हम पाप करते रहेंगे तो कोई भी, वचन कहते हैं, कोई भी उपाय हम करेंगे, कोई भी हम रास्ता ढूंढेंगे, वो काम नहीं आएगा। कोई भी पाप करने के बाद में अगर हम प्रभु परमेश्वर से दूर रहते हैं, हम लोग अगर प्रभु भोज ले लिया, हम लोग बपतिस्मा ले लिया, हम लोग प्रभु परमेश्वर के नाम से फास्टिंग भी रह दिया और प्रभु परमेश्वर के नाम से हम लोग बहुत कुछ किया है। हमने प्रार्थना के लिए हीलिंग प्रार्थना भी किया है, हमने शोभा भी किया, फंक्शन भी मनाया प्रभु परमेश्वर के बारे में, अपने घर में कीर्तन नाच गाना भी किए, लेकिन हम लोग अंदरूनी पाप करके बैठेंगे तो प्रभु परमेश्वर का आशीष कदापि किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, आपके ऊपर नहीं होगा। आप उसमें से बचने के लिए चाहे आप जितने भी प्रयास करें, जितने भी आप कोशिश करें, जितने भी आप उपाय ढूंढे, तांत्रिक मांत्रिक साधना ये वो जितने भी आप उपाय करेंगे, वो उपाय कोई भी काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको अपने अनुचित रीति से जो बपतिस्मा लिया वो लेंगे, और जो अनुचित रीति से अपने आप को इलीगल तरीके से जो अपने को प्रभु परमेश्वर के विरोध, समाज के विरोध पाप करके जो आप बैठे हुए हैं, अपने आप को जांच लो। हम नहीं जानते, समाज नहीं जानते, 10 लोग नहीं जानते, लेकिन प्रभु परमेश्वर जानते हैं और आप जानते हैं। जो अपने अंदर जो गुप्त पाप को भर के रखा हुआ है वो जानते हैं और प्रभु परमेश्वर जानते हैं। इस चीज को प्रभु परमेश्वर का वचन इसलिए कहते हैं, अपने आप को पहले जांचो कि हम इस प्रभु भोज की लायक है या नहीं, इस प्रभु परमेश्वर की लहू का लायक है या नहीं, हम खा सकते हैं या नहीं है। अगर खाएंगे तो मुझे क्या दंड मिलेगा, इसमें प्रभु परमेश्वर का वचन में साफ साफ पहला कोरिन्थियों 11 में 53, 56, 28, 27 इसमें सब लिखा हुआ है, आप साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए अनुचित रीति से खाना इसको दंड है, तो परमेश्वर का दंड है, हमारे ऊपर आते हैं और उस दंड को हमें लाना नहीं चाहिए। अगर प्रभु परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ गया तो कोई भी उपाय, कोई भी विपत्ति से हमें नहीं बचा सकता, किसी भी हालत में नहीं बचा सकता, किसी प्रकार के हम बच नहीं सकते। चाहे कितने भी रुपये पैसा वाला हो, चाहे कितने भी धन दौलत वाला हो, कितने भी अमीर आदमी हो, कितने भी बड़े बड़े लोग हो। अभी आप लोगों ने सुना होगा सहारा राय, सुब्रतो राय सहारा, अभी अचानक 2-3 दिन पहले उनका भी एक्सपायर हो गया। इतनी करोड़ खरबों रुपए, अरबों रुपए का मालिक है वो नहीं बच पाया। तो हमारा तो हॉस्पिटल जाने के लिए, पहली बार तो हॉस्पिटल जाने के लिए हमारा टैक्सी किराया भाड़ा नहीं होता है, हॉस्पिटल के इलाज का रुपए पैसे तो बात की दूर है। उनका तो खरबों रुपए विदेशों में भी धन है, विदेशों में, भारत में, पता नहीं कहाँ उनका धन संपत्ति पड़ा हुआ है, खरबों रुपये का माना हुआ सहारा, सुब्रतो राय सहारा। ऐसे लोग भी ऐसे, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते थे। अगर प्रभु के पास होता तो वो निश्चय कोई ना कोई उपाय करते। इसीलिए वो वचन कहते हैं, कोई भी उपाय आपका इस विपत्ति से नहीं बचा सकता। तो इस छोटी सी वचन पढ़ने सुनने जाने में परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम आगे हम इसे प्रभु भोज को आगे हम लोग प्रभु भोज के प्रोग्राम को आगे करेंगे। अब मैं अपना दोनों एल्डर साहब को बुलाता हूँ और पास्टर साहब को जो थोड़ा मेरी मदद करेगा। यहाँ आ जाइए। समर्पण करता